तो दोस्तों, एक वक्त की बात है, एक बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कर्जे में डूबा हुआ होता है। उसका जो बिजनेस होता है वो बंद होने की कागार पर होता है। अब वो उदास होकर, परेशान होकर एक बगीचे में जाकर बैठ जाता है। अब वहाँ पर उसके पास आकर एक बूढ़ा आदमी बैठता है और कहता है कि बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, बताओ क्या बात है। वो उस बूढ़े आदमी को अपनी पूरी समस्या, परेशानी बता देता है। वो बूढ़ा आदमी उसकी परेशानी सुनकर उसको अपनी जेब से एक चेक निकाल के देता है और कहता है कि ठीक 1 साल बाद हम यहाँ फिर मिलेंगे, तब तुम मुझे ये चेक लौटा देना या फिर ये पैसे लौटा देना। अब वो आदमी जैसे ही चेक पर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चेक 50 लाख रुपए का होता है और उस चेक पर साइन शहर के सबसे बड़े आदमी, सबसे रईस आदमी जॉन रॉकरफेलर के होते हैं। अब वो आदमी आसपास देखता है तो वो बूढ़ा आदमी वहाँ से जा चुका होता है। अब इस चेक के मिलने के बाद वो आदमी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी जो परेशानियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं और उसके अंदर एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस और एक निडरता आ जाती है। अब वो फैसला लेता है कि जब बिजनेस में उसे सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तभी वो इस चेक को इस्तेमाल करेगा। अब वो आदमी चेक मिलने के बाद दोबारा से वापस जाता है और अपनी मेहनत, लगन, निडरता और आत्मविश्वास से अपने बिजनेस को दोबारा से पुरानी पोजीशन से भी अच्छा खड़ा कर देता है। उसे उस चेक की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती और वो अपने कर्ज़ों की भी अदायगी कर देता है। अब ठीक 1 साल बाद वो आदमी दोबारा से उस बगीचे में जाता है और उस आदमी को वो चेक देता है और कहता है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। अब जैसे ही वो चेक दे रहा होता है, कुछ पागल खाने के कर्मचारी, कुछ पागल खाने के लोग उस आदमी को वहाँ से पकड़कर लेके जाने लगते हैं। वो आदमी उनसे कहता है कि आप लोग पागल हैं क्या? ये शहर के सबसे बड़े आदमी जॉन रॉकरफेलर हैं। तो वो पागल खाने के लोग कहते हैं कि ये पागल आदमी सभी को यही बताता है कि ये शहर का रईस आदमी जॉन रॉकरफेलर है, लगता है इसने आपको भी बेवकूफ़ बना दिया। अब वो आदमी हैरान होकर सर पकड़कर बैठ जाता है और कुछ देर बाद ये सोचता है कि ये वो चेक नहीं था जिसकी वजह से उसने अपने दोबारा से बिजनेस को खड़ा कर दिया। ये उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उसका आत्मविश्वास था, उसकी निडरता थी जो उसे मदद करती है दोबारा से खड़ा होने में, आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने में। तो दोस्तों, यही ताकत हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है जिसको हम समझ नहीं पाते। सेल्फ कॉन्फिडेंस, निडरता, ये हमारे अंदर पहले से मौजूद होते हैं। सिर्फ हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत होती है और अपना खुद रास्ता चुनने की ज़रूरत होती है। तो अपने अंदर इसी तरह निडरता, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दें। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।